एकनाथ राणा जी इसका निर्माण कर रहे थे, उनके सानिध्य में भी रहने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवसर मिला और अनेकों बार एकनाथ जी के साथ रहे हैं। और ऐसी जगह, ऐसे स्थान के ऊपर यदि आप ध्यान लगाते हो तो आपकी ऊर्जा का जो संचार है वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन देश का ये पहला ऐसा स्मारक है जिसके अंदर व्यक्तिगत लोगों ने 30 लाख रुपया, एक एक 2-2 रुपये चंदा से आए हैं। चाहे वो विवेकानंद में आस्था रखता हो चाहे नहीं रखता हो, उस ध्यान मंडप में कुछ देर जरूर बैठ के आता है। एक बार तो लगभग ऐसा हुआ कि मैं ध्यान में बैठा और जब मैं बाहर आया तो मुझे पता लगा लगभग 2 घंटे में बैठ चुका था। वहाँ अजीब ही एक अनुभूति होती है आपको, मतलब आप एक अजीब दुनिया में चले जाते हो। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी, आपका अभिवादन है एनजेपी न्यूज़ चैनल पर। और आज हम आपसे सबसे पहले एक खास विषय पर बात करेंगे। विवेकानंद केंद्र से आप जुड़े रहे हैं, कन्याकुमारी आपका बहुत बार जाना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना करने के लिए कन्याकुमारी गए थे। तो लोगों की जिज्ञासा है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप खुद के बारे में बता दीजिए, किस पद नाम के साथ, किस पदभार के साथ आपने वहाँ जिम्मेदारी संभाली, कन्याकुमारी कैसे जाना हुआ और किस तरह विवेकानंद केंद्र के माध्यम से वो ध्यान केंद्र तक पहुंचे और ध्यान केंद्र कैसा है, ये सब बातें करेंगे। पहले खुद के बारे में बता दीजिए, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं 2014 से विवेकानंद केंद्र से जुड़ा। 2014 से मेरे पास जो कार्यभार था वो युवा प्रमुख का था, हरियाणा प्रांत का। उसके बाद मेरे पास संपर्क प्रमुख का दायित्व रहा और फिलहाल के अंदर मेरे पास दायित्व है साहित्य सेवा का, हरियाणा प्रांत का। इसके अलावा हमारी एक मैगजीन निकलती है केंद्र भारती, उस मैगजीन के संपादक मंडल में भी मैं हूँ। इसके अलावा योग हो गया और एक ट्रेनिंग हमारा जो है उसके अंदर भी मैं राष्ट्रीय स्तर पर विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे संगठन से जुड़ने का मुझे मौका मिला और उसके अंदर जब से मैं जुड़ा हूँ तब से व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बड़ा लाभ हुआ है। सामाजिक रूप से तो निश्चित रूप से होना ही था। हम जो वहाँ का जो ध्यान केंद्र है, आप कन्याकुमारी सबसे पहले कब जाना हुआ, कैसे जाना हुआ, और जहाँ पर प्रधानमंत्री ने ध्यान किया है, समुद्र के मध्य में जो शिला है जिस पर विवेकानंद का स्मारक बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। जो है इस जो शिला स्मारक है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ध्यान किया है, इसका निर्माण एकनाथ राणा जी ने कराया था और उनका इरादा था कि मैं एक कोई ऐसा स्मारक पत्थर का नहीं बनाना चाहता कि वो एक स्मारक होके रह जाए। मैं इसको एक जीवंत स्मारक का रूप देना चाहता हूँ। और जीवंत का मतलब ये है कि व्यक्तिगत रूप से इसके अंदर लोग जुड़े और एक ऐसा संगठन हो जो समाज में चेतना जगाए, समाज को जागृत करे। और यही स्वामी विवेकानंद चाहते थे। और जब एकनाथ राणा जी इसका निर्माण कर रहे थे, उनके सानिध्य में भी रहने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवसर मिला और अनेकों बार एकनाथ जी के साथ रहे हैं। एकनाथ जी की जीवन शैली, एकनाथ जी का जीवन चरित्र उन्होंने नजदीक से देखा है। और ये कौन से सन की बात होगी ये लगभग 75 से 80 के आसपास की बातें होंगी। मतलब नरेंद्र मोदी उस दौर में वहां गए थे जो है। हाँ, उस दौर के अंदर वो एकनाथ जी के साथ रहे थे। और एक बार एकनाथ जी जब जब जाते थे तो इनको जिम्मेवारी भी दी जाती थी, क्योंकि पहले एकनाथ जी आरएसएस से जुड़े हुए थे, फिर बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से विवेकानंद केंद्र की जिम्मेवारी संभाल ली थी 50 साल की आयु में। और दूसरी बड़ी बात, एक जिसको प्रधानमंत्री ने भी सराहा है, उन्होंने कहा है कि देश के अंदर अनेकों स्मारक बने हैं। वो स्मारक बने हैं, कभी बिरला जी ने पैसा दे दिया या चुनिंदा लोगों के द्वारा दिए हुए दान से वो बने हैं, लेकिन देश का ये पहला ऐसा स्मारक है जिसके अंदर व्यक्तिगत लोगों ने 30 लाख रुपया, एक एक 2-2 रुपये चंदा से आए हैं। अच्छा, इस तरह से आया। और लोगों ने कहा था कि हम बना देंगे। बहुत सारे उद्योगपतियों ने कहा था कि आपको घूमने की जरूरत नहीं है, हम बना के देंगे। लेकिन एकनाथ जी का मंशा ये थी कि महापुरुष सबके होते हैं, तो सबका योगदान, पूरे भारत का एक एकता का प्रतीक ये बने। तो हर प्रांत से, हर जगह से एक एक 2-2 रुपये कलेक्शन उस समय लोगों ने दिया और उससे इसका निर्माण हुआ। तब इसका निर्माण हाँ, और 1 महीना इसका
वो चला था उद्घाटन समारोह, जिसके अंदर प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न राज्यों के सबके मुख्यमंत्री आए थे और लगभग उस समय सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने कोष से, राजकीय कोष से भी इसमें सहायता दी थी। वकील साहब, हम ये जानना चाहेंगे वो जो ध्यान जहाँ हाँ पर जी। प्रधानमंत्री ने लगाया ध्यान, हाँ। वो जगह कैसी है, किस तरह की वहाँ पर आध्यात्मिक चेतना आपने महसूस की होगी? प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ हाँ जी। पर, ध्यान लगाया उन्होंने, तो खास जगह उन्होंने चुनी, तो खास जगह कैसी है वो थोड़ा सा बताएं। खास जगह इसलिए चुनी है क्योंकि इसमें 3 दिन का ध्यान स्वामी विवेकानंद ने भी लगाया था यहाँ, और दूसरी बात यह है, ये अथक प्रयास से ये बना है, और जिसके अंदर ऊपर स्वामी जी की मूर्ति बनी हुई है और उसके नीचे ध्यान मंडपम बना हुआ है। नीचे एक कमरा है जिसके अंदर बहुत ही शांत, उसमें बिना एसी वेसी के बिल्कुल शांत रहता है वो, और उसके अंदर लोग आके ध्यान करते हैं और अनुपम शांति का अनुभव करते हैं। और आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो विवेकानंद में आस्था रखता हो चाहे नहीं रखता हो, उस ध्यान मंडप में कुछ देर जरूर बैठ के आता है, और आने के बाद, वहां से आने बाद उसके अनुभव निराले होते हैं। वो कहते हैं मुझे शांति का, ऊर्जा का, इस तरह का सा अनुभव हुआ है। लेकिन विपक्ष के आरोप हैं, खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि ध्यान तो घर भी लगाया जा सकता था, बाद में भी लगाया जा सकता था, ये पर्टिकुलर खास समय पर जो प्रधानमंत्री आए, ये ध्यान से अधिक प्रचार का विषय इसको बनाया गया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ध्यान जो वहाँ लगता है इस तरह, और ध्यान का ही उद्देश्य रहा होगा? आपका क्या मानना है? नहीं, ध्यान के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कोई ना कोई जगह चुनी है, कोई ना कोई तपस्थली चुनी है। हिमालय में लोग क्यों जाते हैं, वो भी उसका एक कारण होता है। उस स्थान की ऊर्जा, उस स्थान का महत्व, उस स्थान की पवित्रता, ये सारी ध्यान के अंदर हम हमारे ध्यान को एकाग्र करने के लिए, हमें ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बड़ा महत्व रखती है। तो आपको नहीं लगता पीएम जितना भाषण दे करके चर्चा में आ सकते थे, उतना मौन में उतर कर चर्चा में आ गए वहां पर? स्वाभाविक है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा, कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं। दूर दूर से लोग यहाँ, तो हम तो भारत की बात कर रहे हैं, हमें तो, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। अन्यथा लोग तो विदेशों से आके यहाँ इस चीज का अनुभव करते हैं। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका से कितने लोग आते हैं, साल के अंदर करोड़ों लोग उसके दर्शन करने आते हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो उस स्थान में है। और ऐसी जगह, ऐसे स्थान के ऊपर यदि आप ध्यान लगाते हो तो आपकी ऊर्जा का जो संचार है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आपने खुद महसूस किया, कुछ घंटे आप वहां बिताए आपने? हाँ, निश्चित रूप से। मैंने करीब, मेरा अक्सर जाना आना होता है, 3 साल में एक बार हमारी अधिकारी बैठक होती है, तो उसमें तो निश्चित रूप से जाते हैं, उसके बीच में भी जाना होता है। मैं जब भी जाता हूँ तो मेरी इच्छा, हृदय से इच्छा होती है कि कुछ समय वहाँ बिताया जाए। और आपको बताता हूँ, एक बार तो लगभग ऐसा हुआ कि मैं ध्यान में बैठा, और जब मैं बाहर आया तो मुझे पता लगा लगभग 2 घंटे में बैठ चुका था। अच्छा, इतनी शांति है वहां पर? इतनी शांति है वहाँ, अजीब ही एक अनुभूति होती है आपको, मतलब आप एक अजीब दुनिया में चले जाते हो। और उस स्थान की जो ऊर्जा है, उस स्थान की जो पवित्रता है, उस स्थान की जो वाइब्स हैं, वो आपको शांति में लेके जाती है। वहाँ इतनी शांति है चारों तरफ, क्योंकि शिला के बीच में है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, किसी तरह का शोर शराबा नहीं है, एकांत है, समुद्र के बीच में बना हुआ है, और वो आपके ध्यान के अंदर आपको व्यवस्थित भी करते हैं और आपकी सहायता भी करते हैं। आपने उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिज्ञासा भी जगा दी है, कभी जरूर कन्याकुमारी जाना हुआ तो कन्याकुमारी वहाँ हम जरूर जाकर के आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।